हेलो दोस्तों, मैं महिमा वर्मा मैथिक्स मोहल्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की जैसे इस दुनिया में क्या है कि हम पॉजिटिव नहीं रह पाते, मतलब सकारात्मक सोच नहीं पाते। हमारी सोच ही क्या होती है कि हम अच्छा सोच ही नहीं पाते। जब तक हम अच्छा सोच नहीं पाते तब तक हम अच्छा कर नहीं पाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने आज का टॉपिक चुना है, हाउ टू बी पॉजिटिव। सकारात्मक कैसे सोचें, क्योंकि जब तक हम अच्छा नहीं सोच पाएंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर कहीं पे भी हम अगर निगेटिव हो जाते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें गुड थिंकिंग लानी है। गुड थिंकिंग मतलब पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, अपना 100% उसमें डालना है। आप भी जानते हैं दो तरह से हमारा माइंड चलता है, एक तो पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। निगेटिव जोन में हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। कुछ भी होता है, जैसे कहीं पे भी हम होते हैं तो निगेटिव थॉट्स जो हैं वो पहले आ जाते हैं। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मुझसे होगा कि नहीं होगा। एक लेवल पे तो हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, नहीं मुझसे तो सब कुछ हो जाएगा, मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, कल देखना ये होगा। हम ऐसे किसी भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये नहीं देखते कि भाई उसमें करना क्या है। सबसे पहले तो क्या होता है, पॉजिटिव आप रहिए, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव तो चलता रहता है, ये दोनों जोन है वो तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो तो लगा ही रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी तरफ से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हम आगे चल के पछतावा महसूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज दैट आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसमें होता ये क्या है कि हम स्टार्टिंग जैसे ही करते हैं वैसे ही बता देते हैं कि भाई हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बताने में तो ठीक है, हम बता दिए, चाची आस पड़ोस की जितने भी लोग हैं, रिलेशन में जितने लोग हैं, सबको बता देते हैं। लेकिन जब वही रिजल्ट आता है, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, जब रिजल्ट आता है तो सामने वाला क्या होता है, अपने घर का नहीं देखता, वो आपसे ही आके पूछेगा, भाई तेरा एग्जाम तो दिया था ना, कैसे आया, क्या हुआ। तो वहां पे क्या होता है, तब तरह तरह की बातें उठती, लो बड़े आए थे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने। तो उसमें क्या होता है, फिर वही हमें डिमोटिवेट करने लगता है कि भाई हम हो क्या रहा, चल क्या रहा, मतलब कोई कुछ भी आता है सुना के चला जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है हमें, कि किसी भी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले शांति का परिचय दीजिए। ये नहीं है कि आस पड़ोस गांव मोहल्ले में आपको नहीं बताना कि भाई मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ या मैं ये करने जा रहा हूँ। जो भी कर रहे हैं वो आप अपने तक सीमित रखिए, बहुत करिए तो फिर परिवार वालों तक बताइए। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम फेस करने से मेरा मतलब है, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगी। अभी आप आस पड़ोस में देख रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, सपोज दैट आप लड़की हैं, तो आपके परिवार वालों को उतनी चिंता नहीं होगी जितनी पड़ोसियों को चिंता होगी कि भाई शादी तेरी कब होगी। आपने देखा होगा कि आस पड़ोस में ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई तेरी शादी कब होगी, कब कर रहा है, मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। तो जितना हो सके आप अपने तक ही अपनी बात रखिए। इससे क्या होगा कि आप जो डिमोटिवेट होते हैं, किसी की बातों को लेके आप डिप्रेशन में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इससे आप बचेंगे। और इसी को देखते हुए मैंने टॉपिक चुना है आज का, हाउ टू बी पॉजिटिव। हम पॉजिटिव कैसे रहें। आप भी देखते हैं कि जैसे हमारा क्या है कि दिन की शुरुआत जब होती है तो निगेटिव पॉजिटिव, सुबह उठते हैं तो बहुत एनर्जी के साथ एक बार हम उठते हैं और अपना स्टार्टिंग करते हैं जो भी काम वगैरह है, क्योंकि भाई उस टाइम पे हम फुल नींद लेके एकदम बढ़िया बेटर फील करके उठते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक लेवल तक, जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक पॉजिटिविटी हमारे अंदर रही, लेकिन जैसे जैसे चौथा घंटा आया या 5वां घंटा आया तो जैसे जैसे थकावन स्टार्ट होती है वैसे वैसे हमारे अंदर लेजीनेस आने लगती है, निगेटिव जोन में हम पहुंचने लगते हैं। कोई कुछ भी मतलब करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में जो है ना, वो कहीं ना कहीं घर कर लेता है कि भाई मुझसे होगा ही नहीं। जब तक हम ये ठान लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा तो हमसे सच में नहीं होगा। लेकिन अगर हमें कुछ करना है ना, तो डेली अपने दिमाग को बताइए कि नहीं भाई मुझसे होगा, मैं ये कर लूंगा। जब तक आप अपने माइंड में ये नहीं सोचेंगे कि नहीं भाई मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ,
देखिए, अगर लगातार आप किसी भी चीज को 10 दिन 15 दिन तक करते रहेंगे तो आप बोलेंगे, सुबह उठिए, आपका जो भी ड्रीम है, भाई ये मैं कर सकता हूँ, मुझसे बड़ा है ही नहीं, मैं इस काम को करूंगा, जरूर करूंगा। तो इससे एक अलग पॉजिटिविटी आ जाती है, करने का जो जज्बा आ जाता है कि भाई मैं कर सकता हूँ, मुझसे बड़ा कुछ है ही नहीं। मैं अहंकार की बात नहीं कर रही, घमंड की बात नहीं कर रही, मैं एक पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ। जैसे आपका ड्रीम है कुछ बनने का, तो आप डेली सुबह जब भी उठिए आप ये बोलिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मेरे लिए सब आसान है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने जो जो सोचा है मैं अपना पा सकता हूँ, वो मैं अचीव करके रहूंगा। इससे क्या होगा कि आपका जनरली जो सोचने का नजरिया है वो बदलेगा, और जितने भी आपने ड्रीम अपना वो बनाया है, जो भी आपको अचीव करना है, अगर आप 30 दिन तक ऐसे कर रहे हैं, अपनी मतलब ड्रीम की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, कुछ भी जो भी करना है आपको उसके प्रति देखिए, एक एक कदम उठाएंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ भी करना है आप उसको देखिए कि भाई आप उसके कितने करीब जा रहे हैं। कोई ये थोड़ी ना जानता था कि एक एपीजे अब्दुल कलाम कैसे इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। उनके भी तो फैमिली में बहुत सी इशू थी। मैं उनकी जीवनी पढ़ रही थी, उनकी एक बुक थी अग्नि की उड़ान, उसमें मतलब उनकी पूरी स्टोरी लिखी गई है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए वो कैसे कैसे मतलब पढ़ाई के लिए उनकी बहन ने अपने गहने तक बेच दिए थे। सोचिए, वो भी कंडीशन था। एक कहानी तो मैंने सुना था उनके बारे में कि वो लोग एपीजे अब्दुल कलाम मंदिर पे आश्रित रहते थे एक टाइम के खाने के लिए। मतलब सोचिए, वो भी दौर था। जो बहन अपने गहने बेच के उनकी पढ़ाई करवाई, सोचिए क्या दिन थे। मतलब फिर भी उन्होंने इतना अच्छा सफर तय किया और इतने बड़े मिसाइल मैन और साइंटिस्ट बने, उसके साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति भी बने। कितने गर्व की बात है। तो देखिए, हमसे बड़ा कुछ नहीं है भाई। अगर हमने सोच लिया तो हमसे बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। हम कर सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ आसान है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, हमें अपने दिमाग को सोचना पड़ेगा। मतलब जो फालतू की सोचें उसको निकालना पड़ेगा, और एनी टाइम अपने दिमाग को ये रिकॉल करवाना पड़ेगा कि भाई मुझे ये करना है तो करना है। ये सोच के रखना है कि मेरे माँ बाप अगर मुझे पढ़ा रहे हैं या मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो किस लिए, इस चीज के लिए, इस दिन के लिए, उस दिन के लिए मुझे मेहनत करना है तो करना है। वो जज्बा लाइए, क्योंकि आपसे बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। जो भी सोच रहे हैं आप, जो भी आपका ड्रीम है, आपसे बड़ा कुछ नहीं है। कुछ भी आपको अचीव करना है तो उसके प्रति आप देखिए, वो माँ बाप का लगाव देखिए, वो मेहनत देखिए कि कितने रोज सुबह वो माँ सोचिए कि 4 बजे से उठ के वो स्टार्ट कर देती हैं कि भाई अभी मेरे लड़के या लड़की को कोचिंग जाना है, उसको नाश्ता बना के देना, टिफिन बना के देना, उसकी फीस भरनी है। सोचिए कितना प्रेशर रहता है उनके ऊपर। खुद भूखे रह लेते हैं लेकिन अभी कभी आपको भूखा नहीं रहने देते हैं। तो कम से कम उनकी मेहनत को देख के आप करिए कुछ अच्छा। अभी पता है जो एज अभी चल रही है, ये 18 से लेके 26 ईयर तक जितनी भी मतलब एज ग्रुप वाले जो लोग हैं, यही तो एज है कुछ कर गुजरने की। क्योंकि इसके बाद कोई आपको बोलने नहीं आया कि भाई कुछ कर। आपको खुद समझ आएगा कि अभी जो एज चल रही है ना, ये गोल्डन एज है। अगर आपने चाह लिया तो इस एज में आप जो भी चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं। जितनी भी आपके ड्रीम है सब आप पूरी कर सकते हैं। क्योंकि ये एज ऐसी है कि कुछ कर गुजरने की एज है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो बस अपने थिंकिंग पावर को स्ट्रांग बनाइए। अगर आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है सोचने में, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मुझसे नहीं होगा, डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, अपनी ही सोच से परेशान हो जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप थोड़ी देर अपने आप को अकेले में रखिए। अकेले से मतलब ये नहीं घर परिवार वालों से दूर, नहीं। अपने माइंड में जितने भी थॉट चल रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए शांत करिए। आप कहीं पे भी आप बैठे हो ना, वहां पे बैठिए कि भाई मुझे करना क्या है। एक्चुअल में सोचिए कि मुझे करना क्या है। किसी के बनाए गए रास्तों पे चलना है या अपना रास्ता खुद बनाना है। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर आप दिन शुरुआत ही सुबह से ही आप
लेजीनेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए भाई मेहनत जी तोड़ करना पड़ेगा। कभी भी देखते होंगे आप कहीं पे भी बिना मेहनत के क्या कुछ मिला है? कर्मण्येवादी का रास्ते, कर्म करिए भाई तभी कुछ मिल पाएगा। आज का दौर ऐसा है कि मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई है कि दिन ब दिन मतलब देखते होंगे कंपटीशन लेवल एकदम हाई होते जा रहा है चारों तरफ। चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, या फिर पढ़ाई ले लीजिए, एजुकेशन लेवल लीजिए, हर तरफ इतने कॉम्पिटेटिव होते जा रहे हैं कि मतलब जीना मुश्किल हो रहा है लोगों का। अगर आपको इस दुनिया के साथ चलना है ना, तो उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा। तो उसके लिए डिप्रेस्ड होके आप नहीं कर सकते या डिमोटिवेट होके नहीं कर सकते। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचिए, खुद पर ध्यान दीजिए, लोगों पर मत ध्यान दीजिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। लोगों का काम है बोलना, वो तो कुछ ना कुछ तो कह के ही जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे, करेंगे तब भी बोलेंगे। तो फिजूल की बातों को इग्नोर करिए और जितना हो सके खुद पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब तक आपके कदमों में ना जान नहीं होगी, तब तक कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। अपने माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा करिए, अपना जो ड्रीम है उसे पूरा करिए, क्योंकि यही गोल्डन एज है। इसी में आप कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। कल को अगर शादी हो गई, फिर बच्चे, फिर इसमें, फिर उसी में उलझ जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता जिंदगी का। अभी जो कुछ भी करना है अभी से स्टार्ट करिए, आज से स्टार्ट करिए, क्योंकि यही समय है। समय कभी किसी के लिए आता नहीं है दोस्तों। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए और बड़ों का ख्याल रखिए। अपने जितने भी घर में माँ बहन है, सबको सुरक्षित महसूस करवाइए और कोशिश ये दिलाइए कि भाई मैं हूं, अगर मैं हूं तो किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हौसला ही वही है, हौसला से ही सब कुछ हो सकता है दोस्तों। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। जय हिंद, जय भारत।